स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैर वाक़ई से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज का हमारा टॉपिक है मोहम्मद ख़ान जुनेजो का दौरे हुकूमत 1985 टू 1988। इससे पहले कि हम मोहम्मद ख़ान जुनेजो का दौरे हुकूमत पढ़ें, पहले मैं आपको इनका तारुफ़ बताती हूँ जो कि आपकी बुक पे नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। मोहम्मद ख़ान जुनेजो पाकिस्तान के 10वें वज़ीर-ए-आज़म थे। मोहम्मद ख़ान जुनेजो पाकिस्तान के 10वें वज़ीर-ए-आज़म थे जो 18 अगस्त 1932 को सुबह सिंध के इलाके सिंधनी में पैदा हुए। कब पैदा हुए हैं? 18 अगस्त 1932 को सुबह सिंध के इलाके सिंधनी में पैदा हुए। उन्होंने सियासी ज़िंदगी का आगाज़ 21 साल की उम्र में किया। सियासी ज़िंदगी का आगाज़ 21 साल की उम्र में किया। मोहम्मद ख़ान जुनेजो के दौर को हम पाकिस्तान की सियासी तारीख़ का सुनहरी तरीन अहद करार दे सकते हैं। मोहम्मद ख़ान जुनेजो ने 1954 में ज़मींदारी और सियासत साथ साथ शुरू की। इसके बाद वो मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ वज़ारतों के वज़ीर रहे। वो 1985 के गैर जमायती इंतख़ाबात के बाद वज़ीर-ए-आज़म बना दिए गए। 1985 के गैर जमायती इंतख़ाबात के बाद वज़ीर-ए-आज़म बना दिए गए। वो ज़ाती ज़िंदगी में इंतहाई सादा, शरीफुल नफ्स, धीमे और बुर्दबार शख्स थे। उस वक्त के सदर जनरल ज़ियाउल हक़ का ख्याल था कि जुनेजो उनके लिए एक आइडियल शौकत अज़ीज़ ख़ान साबित होंगे। उस वक्त के सदर जनरल ज़ियाउल हक़ का ख्याल था कि जुनेजो उनके लिए एक आइडियल शौकत अज़ीज़ ख़ान साबित होंगे। लेकिन 23 मार्च 1985 को मोहम्मद ख़ान जुनेजो ने पार्लियामेंट से अपने ख़िताब में ही जनरल साहब की ये खुशफहमी दूर कर दी कि जुनेजो साहब ने वाज़ेह अल्फाज में फ़रमाया, जमहूरियत और आमरीत साथ साथ नहीं चल सकती। जुनेजो साहब ने वाज़ेह अल्फाज में क्या फ़रमाया? जमहूरियत और आमरीत साथ साथ नहीं चल सकती। बतौर वज़ीर-ए-आज़म उन्होंने अपनी पहली मुलाकात में जनरल ज़ियाउल हक़ से पूछ लिया, जनरल साहब आप मार्शल लॉ कब उठा रहे हैं? जनरल साहब आप मार्शल लॉ कब उठा रहे हैं? और जनरल ज़ियाउल हक़ अपनी चॉइस पर बड़ी देर तक कफ़े अफसोस मलते रहे। मोहम्मद ख़ान जुनेजो ने अपने 3 साला दौर में पाकिस्तान में बेशुमार जमहूरी रवायात कायम की। इनके दौर में पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी क़ुव्वत थी। जनरल ज़ियाउल हक़ 8 साल से इस पार्टी को क्रश करने की कोशिश कर रहे थे। चेयरमैन जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी पर लटका दिया गया। बेगम नुसरत भुट्टो और बेनज़ीर को जलावतन कर दिया गया। बतौर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, मोहम्मद ख़ान जुनेजो की शोहरत पाकिस्तान के एक ऐसे ईमानदार सियासतदान और शख्स की रही जिनका दामन करप्शन और अकरबापरवी से पाक था। अब हम इनका दौरे हुकूमत पढ़ते हैं। मोहम्मद ख़ान जुनेजो का दौरे हुकूमत 1985 टू 1988। जनरल ज़ियाउल हक़ ने 1973 के आइन में बहुत सी तरामीम करके आइन की पार्लिमानी रूह को सदारती निज़ाम में बदल दिया। इससे सदर को बहुत ज़्यादा अख्तियारात हासिल हो गए और पार्लियामेंट की बालादस्ती ख़त्म हो गई। 1985 में कौमी असम्बली के गैर जमायती इंतख़ाबात हुए। कब हुए इंतख़ाबात? 1985 में 23 मार्च 1985 को कौमी असम्बली का पहला इजलास हुआ। 23 मार्च 1985 को इस इजलास में जनरल ज़ियाउल हक़ ने आइंदा 5 साल के लिए सदर की हैसियत से हल्फ़ उठाया। इसके बाद मोहम्मद ख़ान जुनेजो ने वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे का हल्फ़ उठाया। मोहम्मद ख़ान जुनेजो के दौर के अहम वाक़यात दर्ज झैल हैं। मार्शल लॉ उठाने की करारदादें।
1985 में जनरल ज़ियाउल हक़ के मार्शल लॉ को 8 बरस हो चुके थे। मोहम्मद खां जनेजो ने वज़ीर आज़म का ओहदा संभालने के बाद कहा कि मार्शल लॉ को ख़त्म हो जाना चाहिए। चनाचे मार्शल लॉ उठाने की करारदादें सेनेट, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों ने पास की। इस तरह 30 दिसंबर 1985 को मार्शल लॉ उठाने का ऐलान कर दिया गया। मोहम्मद खां जनेजो बतौर सदर मुस्लिम लीग कौमी असम्बली के गैर जमायती अरकान को किसी नज़्म ज़ब्त का पाबंद बनाने के लिए एक सरकारी पार्लिमानी ग्रुप तश्कील दिया गया। जनवरी 1986 में इस पार्लिमानी ग्रुप को पाकिस्तान मुस्लिम लीग का नाम दिया गया। इस पार्लिमानी ग्रुप को फिर क्या नाम दिया गया? पाकिस्तान मुस्लिम लीग का नाम दिया गया। मोहम्मद खां जनेजो को इसका सदर मुंतखब किया गया, जिन्होंने मुस्लिम लीग को मुल्क भर में फैलाने का सिलसिला शुरू कर दिया। सूबाई वज़राए आला मुस्लिम लीग के सूबाई सदर बन गए और इसके दफातर मुल्क में जगह जगह खोल दिए गए। मुस्लिम लीग को एक मुनज़्ज़म सियासी जमायत बनाने के लिए निचली सतह पर प्राइमरी मुस्लिम लीग के नाम से मेंबर साजी की गई, मेंबर बनाए गए। नेक्स्ट पॉइंट है गैर मुल्की दौरे। दुनिया के कई ममालिक ने पाकिस्तान से मार्शल लॉ के ख़ात्मे और जमहूरियत की बहाली को खुश आइंद करार दिया, यानी कि मार्शल लॉ के ख़ात्मे और जमहूरियत को उन्होंने अच्छा समझा। वज़ीर आज़म मोहम्मद खां जनेजो ने 1986 में तुर्की, जर्मनी और अमेरिका के कामयाब दौरे किए। इन दौरों में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत हुई और मुख्तलिफ मुआहदात भी हुए। मोहम्मद खां जनेजो हुकूमत के तरक्याती प्रोग्राम। वज़ीर आज़म मोहम्मद खां जनेजो की शराफत, दयानतदारी और अवामी खिदमत को अवाम ने बहुत पसंद किया। 7 मरला हाउसिंग स्कीम, 5 निकाती तरक्याती प्रोग्राम, तलीमी शरह में इजाफ़े के मनसूबे और मुल्क की इज्तिमाई तरक्की के लिए उन्होंने भरपूर किरदार अदा किया। सानिया ओजरी कैंप। 1988 में रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान वाक़या एक असला डिपो में अचानक आग भड़क उठी। असला डिपो क्या होता है बच्चे? गोदाम, ज़ख़ीरा, तजारती कोठी। डिपो का मीनिंग है गोदाम, ज़ख़ीरा, तजारती कोठी। इस्लामाबाद के दरमियान है कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दरमियान है असला डिपो, जहाँ पे अचानक आग भड़क उठी। इस साने में कई शहरी हलाक हुए थे। 1 हफ़्ता की सख्त दौड़ धूप के बाद आग पर काबू पा लिया गया, यानी कि एक पूरा हफ़्ता लगा था यहाँ पर आग को काबू पाने में। वज़ीर आज़म उस वक्त सिंध के दौरे पर थे। कौन से वज़ीर आज़म? जनेजो खान। और सदर साहब कुवैत का सरकारी दौरा कर रहे थे। दोनों फ़ौरन इस्लामाबाद वापस आए। वज़ीर आज़म ने एक तहकीकाती कमेटी मुकर्रर की, जिसकी रिपोर्ट सदर ज़ियाउल हक़ को पेश कर दी गई। बस आज इतनी काफ़ी है, इसको अपने अच्छे तरीके से लर्न करना।